Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Beyond Education। और आज हमारा मैट्रिक्स क्लास 12 का मिसलिनियस एक्सरसाइज ये लास्ट पार्ट है और आपका मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, इनको हम कर लेते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। तो 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरर है 3 प्रोडक्ट बनाता है। कौन कौन से? एक्स वाई जेड गिवन है, विच ही सेल इन 2 मार्केट, और कितनी मार्केट में सेल करता है? 2 मार्केट में। कौन सी मार्केट? 1 मार्केट 2। और ये प्रोडक्ट है, ये एक्स प्रोडक्ट, ये वाई प्रोडक्ट, ये जेड प्रोडक्ट है, यानी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट बनाता है। आगे क्या है, इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, अब ये सेलिंग प्राइस गिवन है, यानी एक्स का जो है 2.5 रुपीज़ है, वाई का 1.5 रुपीज़ है और जेड का 1 रुपीज़ है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी मैट्रिक्स का यूज़ करके आपने टोटल रिवेन्यू निकालना कि रिवेन्यू कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है इनका 2 मार्केट में। ठीक है, और फिर हर एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड विच ही सेल इन 2 मार्केट। ठीक है, कितने मार्केट में सेल कर रहा है? 2 मार्केट में सेल कर रहा है। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ, तो यहाँ एनुअल साइज जो इसमें एनुअल सेल है वो क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, द एनुअल सेल ऑफ three products x y z in two market 1 and 2 are represented by x, यानी ये एक x मैट्रिक्स है, इसमें कितना कितना है, 10,000 है, राइट, यहाँ 2,000 है और 18,000 है। सेकंड 6,000, 20,000 और 8,000 है। ठीक है, ये तो है आपकी सेलिंग प्राइस। और यहाँ गिवन है इफ़ यूनिट सेल प्राइस, यानी प्राइस क्या है एक्स वाई जेड का। नाउ प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स वाई, यानी वाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये देखो इसको कॉलम मैट्रिक्स मिलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी, फर्स्ट में 2.50 है, सेकंड 1.50 है, थर्ड आपका 1 रुपीज़ है। ठीक है, टोटल इसमें रिवेन्यू कितना होगा आपका? टोटल रिवेन्यू होगा जितना आपका सेलिंग प्राइस है, जितना आपने सेल किए हैं, जितने आपने सेल किए हैं प्रोडक्ट, और इनका प्राइस क्या है, दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या आएगा आपका टोटल रिवेन्यू। यानी ऐसा है, ऐसा समझो आप, अगर आपके पास 6 आइटम है और उनका सेलिंग प्राइस 2 रुपीज़ है 1 का, तो टोटल रिवेन्यू कितना होगा, 6 इंटू 2 12। यहाँ 2 जो आपके मार्केट गिवन था, मार्केट 1 और 2, इसलिए हमने कॉलम में लेना पड़ेगा। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब हो सकती है, ये देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और कॉलम कितने, 3, तो इसमें रो आपके 3 होने चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। यहाँ 1 क्रॉस 3 नहीं राइट कर सकते, मतलब इसको रो में नहीं लिख सकते। इसका ऑर्डर जब 1, ये कितना रो कितना होगा, यहाँ 3 होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ कितना है, 3 रो और ये क्या है, 2 कॉलम। तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा, टोटल रिवेन्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x इंटू वाई। चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, x और y की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा फिर। तो यहाँ ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, टोटल रिवेन्यू x इंटू वाई आ जाएगा। तो ये देखो आपका टोटल रिवेन्यू क्या है, यहाँ x की वैल्यू थी आपकी 10,000, 2,000 और यहाँ थी 18,000 और ये थी आपकी 6,000, 20,000
और ये थी आपकी 8000, और इसमें कॉलम मैट्रिक्स आपकी बनेगी 2.50, 1.50 और 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते, ये तो आपकी आएगी मैट्रिक्स 1 की, यानी मार्केट 1, और ये मार्केट 2 की आएगी। तो यहाँ से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 10,000 को 2.50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली कर सकते हो 10,000, यानी 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आएगा, और उसका हाफ करेंगे 10,000 का तो 5,000 आएगा। इसका मतलब 20 और 5 कितना होगा, 25,000। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 22 प्लस आएगा 2,000 प्लस 1.5, यानी एक तो 2,000 आएगा और 2,000 का हाफ 1,000, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 18,000 इंटू 1 18,000 होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कितनी, इसमें 2 कॉलम कितने 3, इसमें कितने रो कितनी 3 कॉलम कितना 1, यानी ये दोनों इक्वल है तो ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1, यानी आपकी 2 रो आएगी और 1 कॉलम आएगा, यानी इसको ऐड करेंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा, 1 ही कॉलम आएगा, सेकंड रो यहाँ आएगी। अब 6,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 12, और 6 का हाफ कितना होगा, यानी 0.5 का मतलब हाफ होता है, 6 का हाफ कितना होगा 3, 12 और 3 कितना होगा 15,000, 15,000 आ गया। अब ये 20,000 की मल्टीप्लाई 1.5 के साथ, 20 इंटू 1 20,000, और 20,000 का हाफ 0.5 का मतलब हाफ है 10, 20 और 10 कितना होगा 30,000, प्लस ये 8 इंटू 1 कितना होगा 8,000। तो ये वैल्यू क्या आई है आपकी। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 18 और 3 कितना होगा 21, 21 और 25 कितना होगा 46,000, 46,000। ये कितना होगा फिर आपका 8 और 3 11, 11 और 15 कितना होगा 26,000। यानी ये जो है आपकी मार्केट 1 का रिवेन्यू है, ये किसका रिवेन्यू है, मार्केट 2 का रिवेन्यू है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी मार्केट 1 थी, यहाँ ये मार्केट 2 थी, ये XYZ था, तो ये मार्केट 1 का रिवेन्यू कितना है, यानी 46,000 है, यानी इसकी आमदनी जो है इसकी 46,000 है। अब सेकंड पार्ट ये बोलता है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबो 3 कम्युनिटीज, मतलब XYZ की अगर यूनिट कॉस्ट 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसा रिस्पेक्टली, फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट। देखो यहाँ आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब क्या है, जितनी आपके पास इनकम है, ठीक है, जितना आपके पास रेवेन्यू है, उसमें से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, यानी जितना कॉस्ट आया है उस कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा ग्रोस प्रॉफिट। यानी ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए ये तो हमने निकाल लिया है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट को, तो हमारा आ जाएगा। तो मैं यहाँ इसको अलग से लिख लेता हूँ कि मार्केट 1 में जो आपके पास कितना है 46,000, यानी मार्केट 1 का रिवेन्यू कितना आया था 46,000, मार्केट 2 का रिवेन्यू कितना है 26,000 है। नेक्स्ट क्या गिवन है कि अगर इनका कॉस्ट प्राइस कितना 2 रुपीज़, अब पहले तो आपका क्या था 2.5 था 1.51, अब इसके प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ 2 रुपीज़ आएगा, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ और 50 पैसा, यानी 0.5 रुपीज़ ये है। तो आप इसमें सेकंड पार्ट यहाँ बी पार्ट डाल के लिख लेना। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 XYZ आर 2, 1 और 50 पैसा। देन टोटल कॉस्ट, ये क्या बनेगी टोटल कॉस्ट, अगर इसको Z सपोज कर लेते तो ये XZ बनेगा, XZ ये क्या होगी टोटल कॉस्ट, किसकी इक्वल होगा टोटल कॉस्ट की इक्वल होगा। ठीक है, ये मार्केट 1 की आएगी, ये मार्केट 2 की, सेम वैसे ही है। तो टोटल कॉस्ट हम अगर इसकी निकालेंगे, टोटल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू XZ, Z हमने किसको सपोज किया है ये वैल्यू, क्योंकि ये X तो आपका सेम है, मार्केट 1 मार्केट 2 तो सेम है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 इंटू 2 कितना होगा 20,000, प्लस 2 इंटू 1 2,000, प्लस 18 का ये हाफ हो जाएगा, 0.5 का मतलब हाफ है, यानी 9,000। ठीक है, अब 6 इंटू 2 कितना हुआ 12,000, 20 इंटू 1 कितना हुआ
20,000 और 18 का ये 8,000 का हाफ कितना होगा 4,000। तो यानी इसकी वैल्यू जो है आपके पास एक्स जेड की वैल्यू यानी टोटल कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 9 और 2 11,000, 11 में 20 ऐड करेंगे तो 31,000 और ये कितना होगा आपके पास 12 और 20 32 और 4 36,000 36,000 है ना 12 20 और 8 यानी 4 ठीक है 36,000 होगा 36,000 होगा। तो यहाँ से हमारा टोटल कॉस्ट क्या आएगी टोटल कॉस्ट तो ये आ चुकी है बट यहाँ कुछ मिस्टेक लग रही है क्योंकि ये 26 है और ये 36 है तो इसमें टोटल जो आपका है प्रॉफिट नहीं होगा। तो एक बार आप पहले वाला चेक कर लेते हैं सेकंड वाला ठीक है इसका तो ये आ गया आंसर आपका ये मार्केट 1 का था और ये मार्केट आपका 2 का है ठीक है। अब इसको चेक करेंगे पहले वाले को सेकंड वाले को क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी मिस्टेक रही होगी तभी ये दिक्कत आ गई यहाँ से 2.5 था ये 2.5 और सेकंड 1.5 था और ये आपका था 1 ठीक है ये था आपका 1 था तो आपने मल्टीप्लाई किया था 6 इंटू 2 12,000 और 12,000 और 3 ऐड किया था 12 और 3 15,000 और ये 20 इंटू 1 20 और 1 30,000 और ये 8 तो ये आपका बन गया था 0 0 0 8 और 5 कितना होगा 14 3 1 4 और 5 54,000 आएगा ये कितना होगा 54,000 आएगा ठीक है। और यहाँ अब ये वाली मैट्रिक्स राइट करनी थी आपने इसमें 2 1 2 1 0.50 ठीक है। अब यहाँ इन्होंने बोला कि ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ तो ग्रोस प्रॉफिट ऑफ मार्केट वन का ग्रोस प्रॉफिट क्या है टोटल इनकम कितनी 46,000 है 46,000 में से अगर ये कॉस्ट इसकी माइनस कर दी जाए तो कितना होगा 15,000 तो 15,000 इसकी ग्रोस प्रॉफिट है। और ग्रोस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 2 सेकंड मार्केट की ग्रोस प्रॉफिट कितनी होगी टोटल आपके पास 54,000 है 54,000 में से 36,000 को माइनस करोगे तो आपका क्या रहेगा ये आपका 18,000 यानी यहाँ 30 तो ये आएगी कंप्लीट आप 14 माइनस 6 8 और 4 माइनस 3 यानी 18,000 तो ये आपका फर्स्ट मार्केट का ग्रोस प्रॉफिट है ये आपका सेकंड मार्केट का ग्रोस प्रॉफिट है यही आपको निकालना था ठीक है। सेकंड इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी करेक्शन कर लेना ये क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक था बाकी कुछ नहीं है कि आपने पहले एक्स मैट्रिक्स लिखी और फर्स्ट में आपने वाई कॉस्ट को सपोज किया दोनों के मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गई ये टोटल रिवेन्यू आ गया। इसमें से अगर ये कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो यहाँ कॉस्ट लिख लेना ये तो आपका सेम रहेगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। टोटल रिवेन्यू प्रॉफिट निकालना है ग्रोस प्रॉफिट तो टोटल इनकम हुई थी उसमें से कॉस्ट को माइनस कर देना मार्केट 1 और मार्केट 2 की आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th हम ऑलरेडी कर चुके इससे पहले वाला पार्ट में अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका ये क्या बोला है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हैं इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए और प्रूव दैट बाय इंडक्शन ए बी रेज पावर एन बी एन ए यानी ये आपको इंडक्शन से प्रूफ करना है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी पी ऑफ एन की वैल्यू क्या गिवन है आपको ये गिवन है ए बी रेज पावर एन इज इक्वल टू बी रेज पावर एन इंटू ए यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन में हम कोई भी अगर इसको पी ऑफ एन सपोज करते थे यानी एन की टर्म में है ठीक है। नाउ पुट एन इज इक्वल टू 1 पुट एन इज इक्वल टू 1 पी ऑफ 1 क्या आएगा पी ऑफ 1 आएगा एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये ए बी इज इक्वल टू बी की पावर 1 यानी बी ए बी इज इक्वल टू बी ए और इसमें क्या गिवन था आपको सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए ठीक है ए बी इज इक्वल टू बी ए इसका मतलब विच इम्प्लाइज पी ऑफ 1 इज ट्रू पी ऑफ 1 इज
ट्रू, ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज result is true फॉर n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के के लिए हम सपोज करेंगे कि ये ट्रू होगा, यानी n की वैल्यू k पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा, ए बी रेज पावर k इज इक्वल टू बी रेज पावर k इंटू ए। ये आपकी रहेगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो आपकी ये हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। नाउ वी विल प्रूव result is true फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। अगर k प्लस वन के लिए ट्रू हो गया तो ये ऑल वैल्यू ऑफ n के लिए ट्रू होगा। यानी हमने क्या प्रूफ करना है, n की वैल्यू क्या पुट करनी है, k प्लस वन। यहाँ n की वैल्यू k प्लस वन पुट करेंगे, ए बी रेज पावर k प्लस वन इज इक्वल टू बी रेज पावर k प्लस वन इंटू ए। यानी ये हमने प्रूफ करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ए बी रेज पावर k, और इसमें इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ करना है, यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ, ए बी रेज पावर k प्लस वन को हमने प्रूफ करना है बी रेज पावर k प्लस वन इंटू ए, ये प्रूफ करना है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ए बी रेज पावर k प्लस वन। इसको क्या राइट कर सकते हैं, a इंटू बी रेज पावर k इंटू बी, यानी ये a था, ये बी रेज पावर k इंटू बी राइट कर सकते हैं। अब ये देखो आपके पास और एक रिजल्ट है आपके पास, n इज इक्वल टू के लिए सपोज किया था, तो a बी रेज पावर k किसकी इक्वल था, बी रेज पावर k इंटू ए की इक्वल था। यानी a बी रेज पावर k सेकेंड जो हमने इक्वेशन डाली थी वहाँ से इसको लिखेंगे बी रेज पावर k इंटू ए, बी रेज पावर k इंटू ए के इक्वल होगा, और ये क्या आपका b के इक्वल है। अब नेक्स्ट ये हो गया बी रेज पावर k ए बी। नाउ ए बी इज इक्वल टू बी ए बी गिवन है, स्टार्टिंग में क्या था, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपको गिवन है। तो हम यहाँ ए बी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, बी ए, तो ये बनेगा आपका बी रेज पावर k इंटू बी ए। अब देखो बी रेज पावर k, यहाँ b की पावर 1 है, तो b की पावर क्या हो जाएगी, k प्लस वन इंटू ए। यही हमने प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी n कोई भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि इन्होंने गिवन है कि n क्या है, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। तो n कोई भी नेचुरल नंबर है, उसके लिए ये वैल्यू क्या होगी, ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। और आगे भी प्रूफ करना है, फर्दर प्रूफ दैट ए बी रेज पावर n, ऐसे ही करना है ये भी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड आपको प्रूफ करना था, सेकंड आपने प्रूफ करना है ए बी रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर n बी रेज पावर n होगा, यानी n ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। तो ये इसको भी हम p ऑफ n की इक्वल सपोज कर लेंगे, तो पुट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, ए बी रेज पावर 1 इज इक्वल टू ए रेज पावर 1 बी रेज पावर 1। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए बी इज इक्वल टू ए बी विच इज़ ट्रू। और n इज इक्वल टू के लिए सपोज करेंगे, k के लिए सपोज करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ए बी की पावर k इज इक्वल टू ए रेज पावर k बी रेज पावर k, ठीक है। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो n की वैल्यू k प्लस वन पुट कर लेना, ए बी रेज पावर k प्लस वन, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, ए रेज पावर k प्लस वन बी रेज पावर k प्लस वन। इसको लेके चलते हैं हम एल एच एस को लेके चलेंगे, ए बी रेज पावर k प्लस वन को, तो ये क्या था, a की पावर k प्लस वन होगी, क्या होगा, इसको ए बी ऐसे लिख सकते हैं, ए बी रेज पावर k इंटू ए बी, ऐसे राइट कर सकते हैं। और ए बी रेज पावर k किसकी इक्वल है, ये गिवन है, ए रेज पावर k बी रेज पावर k, और ये क्या आपका ए बी, और ए बी किसकी इक्वल था, ए बी की इक्वल है, ठीक है। और आप तो यहाँ से आप और क्या कर सकते हो,
आपको देखो ये है, इसमें ए बी रेज पावर एन, ए बी रेज पावर एन किसकी इक्वल गिवन है, बी रेज पावर एन इंटू ए, यानी ए बी रेज पावर के किसकी इक्वल है, बी रेज पावर के इंटू ए, यानी एन इज इक्वल टू के के लिए सपोज किया था। तो हमने यहाँ इसको ऐसा बनाना है कि बी रेज पावर के इंटू ए, बी रेज पावर के इंटू ए किसकी इक्वल है, ए बी रेज पावर के, बी रेज पावर के इंटू ए ये किसकी इक्वल होगा, ए बी रेज पावर के, और ये आपका बी रहेगा। ठीक है, यानी इसके प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से ए रेज पावर क्या होगा के प्लस वन, और यहाँ बी रेज पावर क्या होगा के प्लस वन, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, यानी के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यानी ये एन वाले जो भी क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन से प्रूफ करने हैं और इजीली हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 13, 14, 15 ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इनके ऑप्शन नहीं राइट किए क्योंकि स्पेस नहीं बचता था, तो हम इसको डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। क्या करना है, इफ़ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई, यानी ए स्क्वेयर को आई पुट कर लेना, पहले ए स्क्वेयर निकालो, यानी इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वेयर, बीटा इंटू गामा बीटा गामा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा आएगा ना तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो गामा अल्फ़ा यानी अल्फ़ा गामा लिखेंगे, और माइनस ये भी क्या है अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा गामा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बीटा गामा है, बीटा गामा, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये गिवन है कि ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, आई की इक्वल है, यानी इसको आई की वैल्यू की इक्वल पुट कर देंगे। आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, तो इसको भी 2 क्रॉस 2 के इक्वल पुट कर देंगे, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखो ये 0 इसकी इक्वल होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी 1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर है, या 1 को इस साइड में शिफ्ट करोगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, यानी एक मैट्रिक्स आपको ए गिवन है 14th में, और ये बोला गया है कि ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी, अगर एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो आइए हम प्रूफ करेंगे। इफ़ ए इज सिमेट्रिक, इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि गिवन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों, सिमेट्रिक में क्या होता है ए आई जे किसकी इक्वल होता है, ए जे आई की इक्वल होता है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, क्योंकि A12 किसकी इक्वल होगा A21 के लिए, A13 किसकी इक्वल होगा A31 के लिए। इफ़ A इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ़ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि क्या होगा ए आई जे किसकी इक्वल होता है माइनस टाइम ए जे आई की इक्वल होता है, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि माइनस आता है ना स्क्यू सिमेट्रिक में। अब देखो यहाँ ए आई जे इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों क्या होने चाहिए आपस में इक्वल, तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि ए जे आई की वैल्यू क्या होगी, चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए जे आई की वैल्यू क्या होगी माइनस ए आई जे, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, या ऐसे ही रहने देना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ ए जे आई, यहाँ ए जे आई, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ए आई जे की वैल्यू क्या आ गई है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम ए आई जे, और ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए आई जे प्लस ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब 2 टाइम्स ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ए आई जे की वैल्यू ज़ीरो है, यानी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। तो ये अगर मैट्रिक्स बनाएंगे, सपोज करना आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, A11, A12, A21, A22, ऐसे आएगी ना। तो ये A11 क्या होगा, यानी यहाँ आई और जे की वैल्यू कुछ भी पुट करो आप, तो ये आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कौन सी मैट्रिक्स होगी ये, ज़ीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी आपकी, ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, और इससे पहले अगर आप इम्पोर्टेंट मार्क करते, ये भी इम्पोर्टेंट है, 13th भी। ठीक है, यानी ये 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चंस। इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ये एस टी का मतलब है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। 15th क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, देन आई प्लस ए, यानी आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसकी इक्वल होगा, ये हमने वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसका ये होल क्यूब निकालेंगे। डायरेक्ट इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर में भी नहीं करना, आपको निकालना है। एक दो क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कि बट आपको निकाल के दिखाना है। यानी ये डायरेक्ट, अगर नंबर होता तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते। अब यहाँ नंबर नहीं है तो क्या नहीं होगा, ये कंप्लीट फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी हो। सपोज करना आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, और इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो आप क्या राइट करोगे, यही राइट करोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स में, किसमें, मैट्रिक्स में ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इसको सोल्व करते हैं हम ए बी का होल स्क्वायर को, तो ए बी इंटू ए बी आता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर राइट, बी इंटू ए बी ए, प्लस ए इंटू बी ए बी, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि ए बी ए की इक्वल है। अगर नंबर में तो होता है तभी हम यहाँ 2ab लिख लेते हैं, बट इसमें नहीं होता। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसका होल क्यूब निकालना है, आई प्लस ए का होल क्यूब निकालना है पहले। तो आई क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, आई प्लस ए और आई प्लस ए। ठीक है, यानी ये आपका आ गया आई प्लस ए आई प्लस ए आई प्लस ए। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर, आई इंटू ए कितना होगा, आई इंटू ए, प्लस ए इंटू आई, प्लस ए इंटू ए कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, आई प्लस ए के साथ। आइडेंटिटी को कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो आप, आइडेंटिटी ही रहेगा। मतलब इसको हम लिखेंगे आई, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स आती है, ये आएगा आपका ए, ये भी क्या है ए, प्लस ए स्क्वायर किसकी इक्वल गिवन है, ए स्क्वायर ए की इक्वल गिवन है। तो हमने इसको चेंज कर लिया है, तो यहाँ आई प्लस ए है। ठीक है, तो ये आई प्लस कितना होगा 3a, ए प्लस ए 3a इंटू आई प्लस ए। अब 1 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो क्या होगा, यहाँ से आई इंटू आई कितना होगा, आई स्क्वायर, प्लस आई इंटू ए कितना होगा, आई ए, प्लस 3a इंटू आई क्या होगा, 3ai, प्लस 3 इंटू ए कितना होगा, ए स्क्वायर। अब आई स्क्वायर वही है आपका, आई आएगा, आई इंटू ए भी क्या होगा, ए होगा, 3 इंटू ए इंटू आई क्या होगा, 3a होगा, क्योंकि आई को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही आएगा। ए स्क्वायर किसकी इक्वल था, ए की इक्वल, तो ये कितना आ गया आपका
3a आ गया। तो टोटल आंसर क्या है ये i प्लस 1 और 3 4 और 3 7a। मतलब हमने इसको सोल्व किया है i प्लस ए का होल क्यूब। इसका आंसर क्या आ गया आपका, ये हमारा क्या था यहाँ i प्लस ए का होल क्यूब। बट हमने वैल्यू किसके निकाले i प्लस ए का होल क्यूब -7a, यानी ये +7a, ये इस साइड आएगा तो -7a हो जाएगा। i प्लस ए का होल क्यूब -7a किसकी इक्वल आएगा, i की इक्वल आएगा। यही आपका आंसर है, यानी इसका कंप्लीट आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, i की इक्वल होगा। तो ये आपका था पार्ट नंबर 11। आपका मैट्रिक्स चैप्टर अब यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेट, आपका 4th चैप्टर रहेगा। ठीक है, यानी आज हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज इसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे।